गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग कम्युनिकेशन स्किल का सेशन 3 स्टार्ट करने वाले हैं। इसमें है क्या, आइडेंटिफाई द फैक्टर अफेक्टिंग आवर पर्सपेक्टिव इन कम्युनिकेशन। पर्सपेक्टिव का मतलब वो हमारा मोटो, मतलब कुछ फैक्टर होते हैं जो हमारे कम्युनिकेशन को इफ़ेक्ट करते हैं। मतलब मेन मोटो जो होता है कम्युनिकेशन का क्या, कि हम दूसरे को अपनी जानकारी समझा सकें। तो इसको जो पर्सपेक्टिव मतलब उद्देश्य जो होता है उसको इम्पैक्ट करता है, मतलब इफ़ेक्ट करता है वो इफेक्ट। तो देखते हैं हम लोग क्या क्या होता है उसमें। एज वी नो कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग एंड रिफ्लेक्ट अ शेयर कंटेंट बिटवीन स्पीकर एंड लिसनर। इट इन्वॉल्व द use of symbol whose meaning depend on the share content created by participant। मतलब कम्युनिकेशन का मेन मोटो कम्युनिकेशन होता क्या है, क्रिएटिंग एंड रिफ्लेक्ट अ शेयरिंग कंटेंट बिटवीन द स्पीकर एंड लिसनर। यानी लिसनर और ये क्रिएटर यानी सोर्स जो हमारा होता है, इस दोनों के बीच में पूरी तरह से कंटेंट जो हो शेयरिंग हो। ये मेन मोटो है मेरे कम्युनिकेशन का। A perspective define a person, view, idea और वे ऑफ थिंकिंग। मतलब पर्सपेक्टिव दिखाता है कि पर्सन का व्यू कैसा है, आइडिया कैसा है और वे ऑफ थिंकिंग क्या है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ वी हैव अ फिक्स आइडिया दैट आवर प्रेजेंट आर स्ट्रिक्ट देम इवन इफ दे बीइंग द फ्रेंडली वी वुड थिंक दैट दे आर स्कॉल्ड अस। मतलब अगर हमारे पास फिक्स आइडिया रहेगा तो जब भी हम उससे फ्रेंडली होंगे तो वो हमको स्कूल कर सकता है। ठीक है। आवर पर्सपेक्टिव इफेक्ट आवर कम्युनिकेशन, यानी हमारा पर्सपेक्टिव ही इफेक्ट हमारे कम्युनिकेशन को इफेक्ट कर सकता है। कम्युनिकेशन पर्सपेक्टिव फोकस ऑन द वे इन विच आवर मैसेज आर शेयर्ड। मतलब पर्सपेक्टिव कम्युनिकेशन में पर्सपेक्टिव का मतलब हुआ यहाँ पे कि हम जो मैसेज वे है, ये एक वे है जिससे हम अपना मैसेज शेयर करते हैं। एट टाइम वी आर नॉट एबल टू कम्युनिकेट क्लियरली बिकॉज एट टाइम अभी के टाइम हम लोग नॉट कम्युनिकेट क्लियरली बिकॉज बैरियर क्रिएटेड बाय आवर रिजिड पर्सपेक्टिव। माने हमारे पर्सपेक्टिव के द्वारा ही हमें बैरियर एक बन चुका है, जिसके कारण हम लोग अपना मतलब कम्युनिकेशन नहीं कर पाते हैं क्लियरली। दस स्टॉपिंग अस फ्रॉम शेयरिंग, जो हम लोग को स्टॉप कर रहा है कि हम लोग शेयर और अंडरस्टैंड द मैसेज ऑफ देयर राइट सेंस। मतलब राइट सेंस में हम किसी को बता सकें, वो हमको प्रिवेंट कर रहा है। अब फैक्टर यहाँ पे देख लेते हैं। फैक्टर इफेक्टिंग पर्सपेक्टिव इन कम्युनिकेशन। इसमें कौन कौन सा फैक्टर्स होते हैं? दो, कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी। फर्स्ट है फैक्टर क्या, कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर में से एक है। द आइडिया और इन्फॉर्मेशन मस्ट बी क्लियर डिफाइन इन द सेंडर माइंड बिफोर इट इज़ ट्रांसमिटेड टू द रिसीवर। मतलब ये पूरी तरह से आइडिया मस्ट बी क्लियर होना चाहिए सेंडर के दिमाग में, पूरी तरह से उसके माइंड में। उसको कब ट्रांसमिट, यानी दूसरे को भेजने से पहले पूरी तरह से वो इन्फॉर्मेशन जो हो हमारा क्लियर होना चाहिए कॉन्सेप्ट का। उसके बाद आया वर्चुअल परसेप्शन। वर्चुअल परसेप्शन में क्या आता है? इट इज़ द ब्रेन एबिलिटी टू मेक सेंस ऑफ व्हाट वी सी थ्रू आवर आइज़। मतलब ये ब्रेन एबिलिटी है जिसमें ब्रेन एबिलिटी ऐसा ब्रेन को एबिलिटी कर लेना चाहिए हमको कि वो आई से समझ में आए उसको कि क्या हो रहा है वहाँ पे। इट हेल्प अस टू सी एंड इंटरप्ट आवर इन्वायरमेंट थ्रू कलर पैटर्न एंड स्ट्रक्चर। यानी यह हेल्प करता है हमको देखने और इन्वायरमेंट के थ्रू अपने आप को ढालना, यानी अपने आप को उसी इंटरप्ट में अपनी तरफ पैटर्न, कलर और उस सब का देखना, उसको अच्छे से देखे और समझे। विजुअल परसेप्शन इफेक्ट कम्युनिकेशन, यानी विजुअल परसेप्शन भी इफेक्ट करता है कम्युनिकेशन को। फॉर एग्जांपल, टू पर्सन प्रिस्क्राइब्ड डिफरेंट मीनिंग बाय लुकिंग एट द सेम पिक्चर। अब यहाँ पर जैसे एक पिक्चर दिखाया गया है कि यहाँ पे दो पीपल को
अलग अलग दिखेगा, एक को क्या दिखेगा 6 दिखेगा और एक को 9 दिखेगा। तो ये डिपेंड करता है कि व्यू यानी उसका विजुअल किस तरह से है, विजुअल मतलब किस तरह से है, ठीक है। तो वो सब हमको ध्यान में रखना होता है। उसके बाद लैंग्वेज, पीपल अंडरस्टैंड एंड स्पीक डिफरेंट लैंग्वेज, द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन इन बोथ ओरल एंड रिटन, लैंग्वेज बिकम कैरियर ऑफ थ्रू इन बोथ वे ऑफ कम्युनिकेशन, यानी वो एक कैरियर बन जाता है जब हम कोई भी कम्युनिकेशन करते हैं, तो वे मैंने बीच का वो एक कैरियर बन जाता है जिसके कारण हम लोग इन्फॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं। Therefore, it is very important that sender should ensure that the message reaches the receiver in the language he understands। मतलब हमको ये प्रॉपरली समझ में आना चाहिए कि पीपल जो है वो उनका लैंग्वेज समझते हों। फॉर एग्जाम्पल, अ पर्सन हु नोज ओनली हिंदी कैन नॉट कम्युनिकेट विथ द पर्सन हु नोज ओनली फ्रेंच, यानी जो केवल हिंदी जानते हैं वो केवल फ्रेंच जानने वाले से कम्युनिकेट नहीं कर सकते हैं। उसके बाद है पास्ट एक्सपीरियंस, द एक्सपीरियंस इज प्रीवियस कम्युनिकेशन स्ट्रांगली इफेक्ट आवर अंडरस्टैंडिंग द फर्दर कम्युनिकेशन विथ द सेम सेंडर एंड रिसीवर, मतलब पहले का एक्सपीरियंस भी प्रीवियस एक्सपीरियंस भी स्ट्रांगली इफेक्ट करता है हमारे कम्युनिकेशन को। फॉर एग्जांपल, अ बेटर एक्सपीरियंस विथ समवन पोसेस अ कैरियर बैरियर एंड फर्दर कम्युनिकेट विथ द पर्सन लाइक द इनफेक्टिव, मतलब क्या, जो बेटर एक्सपीरियंस जो लिए हुए हैं पहले किसी से उससे बात करके, तो वो उनके बारे में पूरा बैरियर समझते हैं कि कहाँ कहाँ बैरियर जनरेट हो सकता है, तो वो ज़्यादा इफेक्टली यानी इनइफेक्टिवली मतलब अच्छे से वर्क मतलब बहुत अच्छे तरह से वर्क कर सकते हैं इनफेक्टली रूप में, मतलब जिसको इफेक्ट ना कर सके उसके बाद को। प्रीजुडिसीज है, फिक्स आइडियाज़ एक्सपेक्टेशन एंड प्रीजुडिसाइज may lead to stereotype और false assumption, मतलब कुछ हमारा फिक्स आइडिया और एजम्पशन मतलब सोच जो है बहुत सारा लीड करता है एजम्पशन में कि फॉल्स मतलब गलत तरह का धारणा एक बनाए रखता है। द ट्रस्ट इन डैट पीपल ऑफन हेयर व्हाट दे लाइक टू हेयर, यानी यहाँ द ट्रस्ट केवल उस पर रहता है पीपल का जो उनको सुनने में अच्छा लगता है और समझते हैं। इंस्टेड व्हाट एक्चुअली बीइंग सेड, मतलब वो उस पर ध्यान नहीं देते हैं कि क्या वो बोल रहे हैं, वो केवल ये सुनना चाहते हैं जो उनको पसंद आते रहता है। एंड जंप द रॉन्ग कंक्लूजन, और जिसके बाद वो रॉन्ग कंक्लूजन निकाल देता है। फॉर एग्जाम्पल, अ स्टूडेंट हु गेट स्कॉल्ड इन द क्लास मे फील हेजिटेंट इन आस्किंग क्वेश्चन इन द सेम क्लास अगेन। अब होता क्या है कि जैसे ही मान लो एक क्वेश्चन कोई टीचर से कोई स्टूडेंट क्लास में क्वेश्चन पूछता है और उसे अगर एम्बैरेस कर दिया जाए, हरास कर दिया जाए, तो उसके बाद होता क्या है कि वो बच्चा फिर से क्वेश्चन पूछने में बहुत हिचकिचाता है, ठीक है। तो ये प्रीजुडिस में आता है। उसके बाद आता है फीलिंग, आवर फीलिंग एंड इमोशन इफेक्ट द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, हमारे प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन में हमारा फीलिंग भी इफेक्ट करता है। कम्युनिकेशन बिकम पर्पोजफुल व्हेन सेंडर शो एथेंटिज्म एंड रिसीव शो रिसिपेंट, मतलब ये कम्युनिकेशन। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन अ पर्सन से आई हैव अ हेडेक आई डोंट वांट टू टॉक no one would like to bother him, मतलब कोई भी उसका वो समझ नहीं पाता है, फीलिंग नहीं समझ पाता है कि उसको हेडेक जो हो रहा होगा वो रियल में हो रहा होगा या नहीं हो पा रहा, ठीक है। उसके बाद इन्वायरमेंट भी हमारे कम्युनिकेशन को इफेक्ट करता है। आवर इन्वायरमेंट इंक्लूड सराउंडिंग एंड अदर एक्सटर्नल फैक्टर, दीज फैक्टर इफेक्ट कम्युनिकेशन इन बिग वे, बहुत सारे वे में हमको इन्वायरमेंट भी हमारा इफ़ेक्ट करता है। सम है उसमें कुछ देखते हैं उसमें। स्पीकर एक्सपीरियंस रिपल्सन एंड ऑथोरिटी, यानी स्पीकर एक्सपीरियंस स्पीकर का जो एक्सपीरियंस है वो उस पर दिखता है हम लोग को वहाँ पे। रिसीवर नॉलेज ऑफ द टॉपिक एंड एजुकेशन, हो रिसीवर का टॉपिक जो है, रिसीवर यानी जिसको हम बोल रहे हैं उसका भी नॉलेज हो, उस टॉपिक के बारे में ज़्यादा हो, तो वो भी हमको इफ़ेक्ट करता है। द लैंग्वेज एंड स्टाइल ऑफ कम्युनिकेशन, लैंग्वेज और स्टाइल ऑफ कम्युनिकेशन भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है हमारे कम्युनिकेशन। टाइम, प्लेस एंड स्पेस, क्लाइमेट एंड नॉइज
around the area, the immediate environment like smoke, comfortable seating arrangement, यानी ये सब भी हमारे इफेक्ट करता है। डिस्ट्रक्टिंग फ्रॉम आउटसाइड, यानी आउटसाइड से भी कुछ कुछ डिस्ट्रक्शन आ सकता है हमारे। उसके बाद आता है चैनल। चैनल क्या होता है? द सेंडर ऑफ इंफॉर्मेशन शुड बी चूज द राइट चैनल टू कम्युनिकेट विथ द मैसेज, अदरवाइज द मैसेज कुड नॉट बी डिलीवर्ड इन द वे ऑफ मेंट। मतलब हमको प्रॉपर चैनल चूज़ करना चाहिए। अगर उसको प्रॉपर चैनल नहीं चूज़ कर पाएंगे तो हमारा कम्युनिकेशन जो है इफेक्ट नहीं हो पहुंच पाएगा सेंडर के रिसीवर के पास। फॉर एग्जांपल, एन ईमेल मीन्स टू रीच समवन in 2 hours will be no usage if the send 4 hours later due to bad connectivity। इसका कोई, अगर मान लो कोई एक मैसेज भेजना चाहते हैं हम और वो उसको 2 घंटा में पहुंच जाना है, तो उसके बाद अगर वो जाता है तो कोई भी मतलब नहीं है हमारे, क्योंकि बैड कनेक्टिविटी है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है वो मैसेज जाए या ना जाए। कल्चर, डिफरेंट कल्चर प्रिसीव्ड साइन एंड सिंबल डिफरेंटली, यानी हर जगह का कल्चर और साइन या और सिंबल जो है वो अलग अलग होता है। इट इज़ नेसेसरी टू अंडरस्टैंड द कल्चर गैप एंड फील देम बिफोर स्टार्टिंग कम्युनिकेशन, यानी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहले हम लोग जो कल्चर गैप है उसको फुलफ़िल करें, यानी भरें, और उसके बाद अपना कम्युनिकेशन स्टार्ट करें। फॉर एग्जाम्पल, शोइंग अ थंब मीन्स वेल डन इन द पिक्चर इन द कल्चर, बट फॉर सम पीपल इज एज इंसल्टिंग, यानी बहुत सारा जगह पे यह इंसल्टिंग का भी मोटो होता है। ठीक है, तो ये सब हमारा था जो हमारे कम्युनिकेशन को इफ़ेक्ट कर सकता है। चैनल, कल्चर, इन्वायरमेंट, फीलिंग, प्रीजुडिसाइड, पोस्ट एक्सपीरियंस, लैंग्वेज, वर्चुअल रिसेप्शन एंड कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी, ये सब हमारे कम्युनिकेशन को इफ़ेक्ट करता है। ठीक है, तो अगले दिन हम लोग नेक्स्ट सेशन को लेकर चलेंगे। ठीक है, थैंक यू।